गुड मॉर्निंग क्लास 5। ये 5th चैप्टर है, लेजीनेस डजंट पे। लेजीनेस से हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अगर हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में सिर्फ हम आलस ही करते रहें, हम यहाँ बैठे रहें, बैठे बैठे बोलो खाना मेरे पास आ जाओ, खाना मेरे पास आ जाओ, मुझे नहाना है, बैठे बैठे हम सोचते रहें क्या हम नहा लेंगे, क्या बैठे बैठे हमारे पास खाना आ जाएगा? नहीं, हमें उठकर कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। अगर मम्मी का काम है खाना बनाना, तो हमारा काम है पढ़ाई करना। हमें टाइम पर पढ़ना चाहिए, फिर हमें खाना मिले तो उसका एक सुखद अनुभव होता है। हमें भी खुशी होती कि हाँ, आज मैंने इतना पढ़ाई की है, आज मैंने इतना पढ़ा है। मम्मी पापा भी खुश होते हैं। तो ये स्टोरी है ऐसे लोगों के बारे में जो कि काफ़ी आलसी थे। लेजीनेस डजंट पे, इट मीन्स लेजीनेस से, आलसीपन से हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। लेजीनेस इज अ हैबिट विच वी ऑल शुड अवॉइड। यह एक ऐसा हैबिट है जिसे हम सभी को अवॉइड करना चाहिए। बीइंग लेजी इज अ नॉट अ गुड थिंग टू डू। आलसी होना अच्छी चीज़ नहीं है। लेजीनेस कैन स्पॉइल पर्सनल ग्रोथ ऑफ एनी इंडिविजुअल। अगर कोई व्यक्ति आलसी है तो उस व्यक्ति का पर्सनल ग्रोथ, वो एज अ बिंग इंडिविजुअल, एक पर्सन के रूप में वो क्या ग्रोथ कर रहा है, उसकी ग्रोथ को ये लेजीनेस, ये आलसीपन स्पॉइल कर देता है, खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है। इन द स्टोरी बिलो, नीचे जो स्टोरी दिया गया है, द किंग वांटेड टू टेस्ट इफ द पीपल ऑफ हिज किंगडम हैड ओवरकम देयर लेजीनेस। द किंग वांटेड टू टेस्ट, जो राजा हैं वो अपने लोगों का को एग्जामिन करना चाह रहे थे, उनका टेस्ट लेना चाह रहे थे, क्या उनके किंगडम, उनके साम्राज्य के लोग लेजीनेस को ओवरकम कर चुके हैं, यानी लेजीनेस से बाहर निकल चुके हैं। He has a plan to acknowledge the people that if they overcome their laziness, इसकी वजह से एक उन्होंने प्लान बनाई, एक योजना बनाई, जिससे वो ये मान सके, ये जान सके कि उनके लोग लेजीनेस पर जीत हासिल कर चुके हैं। दे कुड बिकम रिचर एंड मोर प्रोस्पेरस, और उससे वो बाद में काफ़ी धनी, समृद्ध और संपन्न हो सकते थे। रीड द स्टोरी। Once upon a time, there was a good king. He ruled over a large kingdom. एक समय की बात है, एक राजा थे। He ruled over a large kingdom. वो एक बहुत ही लार्ज, बहुत ही बड़े साम्राज्य पर क्या करते थे? शासन करते थे। All his people were happy. उनके सारे लोग बहुत खुश थे। But he was not very pleased. लेकिन जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर वेरी लेजी। उसका रीज़न क्या था? उनके किंगडम के जो लोग थे, जो उनकी जनता थी, वह बहुत ही लेजी थी, आलसी थी। मोस्ट ऑफ देम डिड नथिंग टू मेक देयर कंट्री बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल। उनमें से मोस्ट ऑफ देम, जो उनके लोग थे, जो उनकी जनता थी, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे कुछ भी नहीं करते थे अपने कंट्री के लिए, कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके, कुछ योगदान दे सकें, वो और अच्छा से अच्छा हो सके, वो खूबसूरत बन सके। ऐसा बहुत सारे लोग ऐसे नहीं थे, आलसी थे। द किंग लुक्ड आफ्टर हिज पीपल वेरी वेल। और जो किंग थे वे अपने लोगों की देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से करते थे। ही कुड ऑफन ट्रैवल अराउंड द किंगडम टू सी इफ दे आर हैप्पी। ही वुड ऑफन ट्रैवल, वो प्रायः, अक्सर वो अपने किंगडम में, साम्राज्य में ट्रैवल करते रहते थे, टू सी, देखने के लिए, इफ दे आर हैप्पी, कि उनकी प्रजा, उनकी जनता, उनके लोग क्या खुश हैं। वेर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वे जाते, ही फाउंड द स्ट्रीट्स डर्टी। उन्हें क्या मिलता था जहाँ कहीं भी वो जाते थे ट्रैवलिंग के दौरान? उन्हें हर जगह अपना स्ट्रीट गंदा नजर आता था। रबिश ले ऑन द रोड साइड, रोड साइड में ही कूड़ा करकट फेंका रहता था। नो वन वांटेड टू क्लीन देम, कोई उसे साफ करना नहीं चाहता था। इफ ओनली माई पीपल लर्न टू लिव प्रॉपरली, ही सेड टू हिमसेल्फ, आई वुड बी हैप्पी। किंग ने अपने आप से कहा
इफ ओनली माई पीपल लर्न टू लिव प्रॉपरली, यदि सिर्फ मेरे लोग अच्छे तरीके से रहना सीख लें तो आई वुड बी हैप्पी, मैं खुश रहूँगा। डोंट दे नो दैट इट इज़ हेल्दी टू लिव इन क्लीन सराउंडिंग्स, क्या ये लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण में रहने से कोई भी व्यक्ति कैसा रहता है, हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। ही डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन, सो राजा ने एक निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि वो अपने लोगों को एक पाठ पढ़ाएंगे, एक सबक सिखाएंगे। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उन्होंने प्लान के बारे में सोचा। वन नाइट, एक रात, ही डिड नॉट गो टू स्लीप, वह सोने नहीं गए। जस्ट आफ्टर मिडनाइट, और ठीक मध्य रात्रि में, ही लेफ्ट द पैलेस एंड वेंट टू वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रीट्स इन द सिटी। और मध्य रात्रि में एक राजा ने जो प्लानिंग की, जो प्लान बनाया, उस प्लान के तहत एक रात वो सोने नहीं गए और ठीक उसी रात मिडनाइट में, रात्रि में, मध्य रात्रि में, ही लेफ्ट द पैलेस, उन्होंने महल छोड़ा एंड वेंट टू वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रीट्स इन द सिटी। और वो सिटी का जो सबसे बिजिएस्ट, सबसे ज़्यादा चहल पहल वाली जो स्ट्रीट थी, वहाँ वो पहुँच गए। तो क्लास 5 कल हम लोग पढ़ेंगे दिस इज़ द राइट प्लेस से। थैंक यू।